लगाओ कीजिए आप। चलो आज हम पढ़ेंगे स्क्रैपर के बारे में। अभी बताइए आपने स्क्रैपर का यूज देखा है? स्क्रैपर देखा है? नहीं देखा है। जैसे काम नहीं पता हो स्क्रैपर क्या काम रहता है। जैसे घरों में रोटियां वगैरह सेकते हैं रखते तवे वगैरह पे, तो क्या होता है कि रोटी कभी कभी चिपक जाती है, तो क्या करते हैं चिमटी वगैरह से खुरचते हैं, छुटाते हैं। ऐसे हम कोई मेटल वगैरह होता है उसको, जैसे कोई फिटिंग वाले मेटल है, ठीक है, फिटिंग कोई पार्ट है, तो वहाँ क्या रहता है नीचे नीचे हो जाता है या फिटिंग में नहीं आता है, तो हम स्क्रैपर के द्वारा खुद के उसे ठीक करते हैं। हाई फिनिशिंग के लिए इसमें यूज होता है, ठीक है। तो आज हम स्क्रैपर की परिभाषा के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, स्क्रैपर के उपयोग, उसके चलाने का तरीका और उसकी सुरक्षा सावधानी के बारे में, ठीक है। तो पहले के बारे में परिचय है, स्क्रैपर होता क्या है। क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये हैंड कटिंग टूल होता है, हैंड कटिंग टूल, ठीक है। इसके द्वारा फाइल या मशीन द्वारा तैयार किए गए कागज से उसकी सतह को बदलने के लिए यूज होता है, ठीक है। बच्चे कितने डालते हैं ये बोर्ड यूज करेगा स्क्रैपर इस चीज का बना हुआ होता है, इस तरीके से बनता है, कैल्शियम मीटर स्क्रैपर मटेरियल होता है। स्क्रैपर साधारणतः हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का होता है। मटेरियल किस चीज का बना होता है बताइए। हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील। हाँ, हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील। मटेरियल का माध्यम इसके, इसको हम हिंदी में बोलते हैं रजनी बोलते हैं। ठीक है, मटेरियल का नाम से मटेरियल किस चीज का बना हुआ है मटेरियल। मटेरियल का इसका होता है हाई कार्बन स्टील और टूल स्टील। ठीक है, टूल स्टील का बना होता है। ये किस तरीके से बनाया जाता है ये भी जान लेते हैं। जैसे कोई भी मान लीजिए हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील कोई प्लेट होती है, उसको पहले गर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके कटिंग चीज बनाए जाते हैं, उसे हार्ड और टेम्परेचर की डिग्री है। हार्ड टेम्परेचर जानते क्या होता है? हार्ड टेम्परेचर क्या होता है, इसको हम 800 या 900 सेल्सियस के तापमान में गर्म करते हैं। उसके बाद इसे कम
इसे ठंडे पानी में या तेल वगैरह में डाल के ठंडा किया जाता है। ये तो क्या हार्डिंग की क्रिया होती है। और टेम्परिंग की क्रिया टेम्पर ठीक है, अब यहाँ यूज कर रहे हैं क्या टेम्परिंग क्या होता है, टेम्पर करते जो कह सकते हैं हम कोई भी नहीं टेम्परिंग का मतलब होता है कोई जैसे मैंने पहले कोई मटेरियल को उसने हार दिया, उसके बाद टेम्परिंग की क्रिया होती है। टेम्परिंग क्या होता है उसको फिर हल्के से गर्म करती है, फिर रूम के टेम्परेचर से ठंडा किया, ये टेम्परिंग की क्रिया है। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती है हमारे 6 प्रकार की। इनके प्रकार टाइप कौन कौन से होता है, थ्रेड, एक हुक, एक और ताकत ट्रायंगल को कौन होता है इसको हिंदी में क्यों चलेगा ना, गोलाकार, ठीक है, और होता है आपका ब्लू होता है और टू हैंडल, और होता है गोल मोड। कितना हो गया 1 2 3 4 जी फ्लैट हो गया, फ्लैट स्क्वायर, ठीक है, दूसरा होता है फोक स्क्वायर, तीसरा होता है गोलाकार स्क्वायर, चौथा होता है टू हैंडल स्क्वायर, पांचवा गोल स्क्वायर। ठीक है, ये और है ये कौन सा है आपका हाफ राउंड स्क्वायर। कहीं समझ में आ तो कुछ नहीं स्क्वायर देख लो, ठीक है, फ्लैट स्क्वायर फोक स्क्वायर गोलाकार स्क्वायर कौन समीर? ठीक है। हाँ समीना आओ। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं, फ्लैट स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, 8,000 रुपये और मैंगो इसके टाइप्स हो गए, अच्छा देख लो तो का समीर को नंबर तो ना आया। समीर दुकान देखी तुमने? हाँ बोलो ठीक है। क्या जानते हो, बैट इसकी नाक की तरह ही बताइए बुलबुल स्क्वायर, इसके मैं इमेज आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको मैंने बात बताई है कि आप हम उसी बाइक में भी आते हैं ना, उसमें पढ़ते हैं ब्रेक में नहीं वो नहीं जिस स्क्वायर ये आपका एक बड़ी टूल है, इसमें नहीं होता है। हम थोड़ा डिटेल कर लेते हैं क्या होता है। फ्लैट स्क्वायर में क्या होता है, फ्लैट स्क्वायर का आकार एक फ्लैट फाइल की तरह होता है। इसकी तरह फ्लैट फाइल की तरह होता है, इसका कटिंग एज थोड़ा उत्तल उत्तल जानते क्या होता है, उत्तल उत्तल तो पढ़ा होगा ना। हाँ क्या होता है और ऑक्टल होता है हाँ दबा होगा। जो फ्लैट होता है फ्लैट स्क्वायर इसका जो कटिंग एज थोड़ा सा उत्तल टाइप है, उभरा हुआ होता है। DIS के अनुसार इसकी जो मिलता है वो 100 mm से 200 mm में मिलता है। इसकी जो कटिंग एज की चौड़ाई होती है 20 से 30 mm। ठीक है, अब आते हैं दूसरा फ्लैट स्क्वायर हो गया, दूसरा आता है फोक स्क्वायर। फोक स्क्वायर क्या होता है, फोक स्क्वायर का फ्लैट स्क्वायर को अगर हम 90 डिग्री पे घुमा देते हैं, मोड़ देते तो उस फोक स्क्वायर को बन जाता है। ठीक है, क्या होता है हाँ कुछ इसी टाइप से मगर ठीक है, ये बन जाएगा। इसके कटिंग एज अंदर की ओर होते हैं, ये कोटिंग व फ्लैट सतहों के मध्य भाग को स्क्वायर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बताते हैं किस पे, त्रिभुजाकार स्क्वायर। जैसे आप लोग पहले जो फाइल थी उसी के आकार में अभी दिखा देना तो मुझे दिखा देंगे। ठीक है, इसके आगे ठीक उस त्रिभुज की आकार होती है, इसके आगे का भाग टेपर होता है। ठीक है, पेट और गीला होता है। यह 124 mm से 172 mm
की लंबाई में मिलते हैं। इसका उपयोग छोटे व्यास वाले क्षेत्रों की स्क्रैपिंग, जटिल कोने से धातु को हटाने, जैसे कोई ऐसे बोल्ट वगैरह या सब कहीं ड्रिल वगैरह करते हैं ना, तो उसको साफ करने के लिए इसका करते हैं प्रविधा का स्क्रैप का, जो बोल्ट वगैरह होता है उसको साफ करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं टू हैंडल स्क्रैपर। टू हैंडल का मतलब क्या होता है? काम से क्या लग रहा है? टू हैंडल, इसमें दो हैंडल होते हैं, टू हैंडल स्क्रैपर। इसमें दोनों तरफ हैंडल लगे होते हैं, इसके द्वारा हम शीघ्रता से स्क्रैपिंग कर सकते हैं। इसका उपयोग बड़े आकार की गैजेट्स को स्क्रैप करने के लिए जाता है। ठीक है, स्क्रैपिंग जानते क्या होता है? स्क्रैपिंग का मतलब मैंने बताया था, रचना। हाँ, ठीक है। अब आते हैं बुलबुल स्क्रैपर। बुलबुल स्क्रैपर क्या होता है? बुलबुल स्क्रैपर क्या होता है? इस स्क्रैपर की आगे की बैक की नाक के समान होती है। खुरपी होती है, वो खुरपी यूज करवा सकते हैं? नहीं, खुरपी अलग चीज होती है। तो हैंडल स्क्रैप नहीं समझ में आप सब अभी समझेंगे। ये वृत्त लगभग 2/3 भाग होता है। ये जो होता है वो लोग ये इस तरीके का होता है, इस तरीके से कुछ मेरा इसका एंड होता है इस तरीके से। ठीक है, तो जो इसका ये वाला भाग होता है ये टेपर होता है। ठीक है, इस तरीके का होता है, 2/3 भाग होता है इसका। ये इस तरीके से टेपर होता है। ये इसका यहाँ से ये होता है कटिंग एज होता है, इस साइड का होता है ये कटिंग एज। ठीक है, अभी हम आपको डायग्राम दिखाते हैं सब। ठीक है, ये तो आपने दिखा दिया। और चलाने का तरीका क्या होता है? ये दो तरीके से चलाया जाता है। कौन कौन तरीका? पुल और पुश। पुल का मतलब क्या होता है? पुश खींचना मतलब है ना, जो पुल टाइप में स्क्रैपर को हत्थे की तरफ खींचा जाता है, जबकि पुश टाइप में स्क्रैपर को आगे की ओर धकेला जाता है। जो होते हैं ये क्या पुल टाइप में होते हैं, पुश टाइप में जो होता है फ्लैट स्क्रैपर, हाथ में स्क्रैपर। ठीक है, स्क्रैपिंग दो तरीके से की जाती है। पैटर्न ये देखेंगे स्क्रैपिंग करेंगे किस पार्ट में, वो हमें पता लगाना पड़ेगा ना। इस पार्ट में स्क्रैपिंग करनी दो प्रक्रिया क्या होती है? ये दो प्रकार की होती है, समतल सतह और कर्व सतह। समतल सतह सबसे पहले सरफेस प्लेट पर प्रिसीजन ग्लू, तो कहते हैं मार्किंग एरिया, उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसको लगाते हैं, उस जॉब को उसको जॉब पर लगाते हैं। मान लीजिए कोई जॉब है, जैसे मान लीजिए जॉब है। ठीक है, अब इसकी समतल का काम नहीं समझता कैसे क्या समतल है या नहीं है, तो क्या करेंगे? पहले तो सरफेस प्लेट होती है, उसको हम मार्किंग एरिया को लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से जॉब होगी, उसको इस तरीके से लगा के वो जो है इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? जहाँ जहाँ की जो मार्किंग एरिया लगी होगी वहीं कहीं पे हमें स्क्रैपिंग करनी है, कहीं वही मतलब वो जो पार्ट है वो खा होगा, मतलब उसको लेवल में लाना है ना। हाँ उसको लेवल में लेके आना है। ठीक है, जैसे ये जॉब है। हाँ जॉब साइड से नहीं, जैसे मान लो ये वाला कोई हिस्सा है ये, ठीक है, ये थोड़ा उठा हुआ है, हमें ऐसे पता नहीं पाएगा ना। फाइलिंग से हम करेंगे, मशीन से करेंगे तभी नहीं पता चल पाएगा। तो क्या करेंगे? सरफेस प्लेट पे मार्किंग एरिया लगाएंगे। ठीक है, उसको इस तरीके से पकड़ के 2-3-4 बार इस तरीके से आगे पीछे करेंगे। जहाँ होगा प्रॉब्लम, मान लो जहाँ ये जो घर के लिए मान लो इतना ही भाग है, तो ये उठा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे? स्क्रैप के द्वारा साफ करेंगे। ये जो हो गया आपकी स्क्रैपिंग हो गया। ठीक है, दूसरी चीज कर्व सतह है। मान लो ये तो जो फ्लैट हो गई, ये तो हो गया। अब जो कर्व होगा उसमें क्या करेंगे? जैसे मान लो बेरिंग हो गया। ठीक है, बेरिंग सतह बोल्ट स्क्रैपिंग करने के लिए साइज के हिसाब से प्रेसिजन ग्लू को लगाते हैं। क्या होता है? जैसे मान लो कोई सॉफ्ट है और एक आपका एक नट या बोल्ट मान लो, इस तरीके से मान लो, सही समझ में आ जाएगा आपको। तो एक बोल्ट है तो उसके बाद पता लगाना कि कहाँ कहाँ ये भाग उठा हुआ है। तो क्या करेंगे? जो नट होगा, नट पे डालेंगे ना, नट क्या करेंगे? पहले हम उसके अंदर में प्रेसिजन ग्लू को लगा लेंगे, फिर इसको जो बोल्ट होगा बोल्ट एक टाइम मान लो। ठीक है, उसको लगा के जब हम 2-3 बार घुमाएंगे तो हमें पता लगाएगा कि कहाँ पे है कहाँ नहीं। जैसे इस तरीके से जैसे ये है। ठीक है, ये हो गया आपका मार्क हो गया, ये बोल्ट तरीके से मान लो। ठीक है, तो ये साफ हो गया आपका। ठीक है, फिर क्या इसमें प्रेसिजन ग्लू को लगा दो, मार्किंग एरिया को
लगा लेंगे। फिर इसको इस तरीके से हम जब 2-3 बार इस तरीके से घुमाएंगे, जहाँ जहाँ ये उठा हुआ भाग होगा मार्किंग एरिया लग जाएंगे, फिर इसको हम स्क्रैप कर लेंगे। ठीक है, ये बक्सा होता है, ठीक है, देख लेंगे। जिस स्थान पर रखा जाता है उसे उल्टा का या हाफ माउस स्क्रैपर के द्वारा साफ करते हैं। इसको हम चाहिए चीज करेंगे इसमें उल्टा का ट्रायंगल स्क्रैपर और हाफ माउस स्क्रैपर। ठीक है, सावधानी इसको हम उपयोग करने के क्या हमें सावधानी रखनी है, यूज करना है। ठीक है, सावधानी स्क्रैपिंग हल्के दबाव से करनी चाहिए। स्क्रैपिंग के लिए सतह के अनुसार स्क्रैपर का चलाव करना चाहिए। गलत स्क्रैपर चला करेंगे तोड़ता तोड़ वगैरह लगा के, इसलिए एक स्क्रैपर यूज करें। ठीक है, स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर को 30 डिग्री के कोण पर रखना चाहिए। जब भी हम स्क्रैपर यूज करेंगे तो उसका एंगल होगा जॉब का और स्क्रैपर का, इस तरीके से जो एंगल यहाँ जो एंगल बनेगा बीच में कितना होना चाहिए 30 डिग्री। हाँ, 90 अलग होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है नहीं हो गया चलो एक काम और क्वेश्चन ऐसे करें ले लें। ठीक है, आप बताना कोई क्वेश्चन पूछो फर्स्ट टाइम में कितना हाँ कितना टाइप जो टाइम होता है आपको 6 निकाल के नाम बता सकते हो। हाँ तो दो नाम बताओ। ब्लैक स्क्वायर में बोलना। ठीक है, क्या है क्या यूज क्या बोलते हैं हैंड कटिंग कुछ नहीं बोलते। ठीक है, और किस मटेरियल में होते हैं मटेरियल बताता है। ठीक है, और बेयरिंग स्क्रैपर किस स्क्रैपर यूज होते हैं नहीं पता। एक चीज में अभी और बताइए कि आपको लास्ट वाला क्या होता है। अरे चलो छोड़ बताओ वो किस तरह का कितने एंगल घुमा हुआ होता है 30 अभी तो बताया था। रैंकिंग ना तो इसका कैसे करते हैं हां कि वो किस तरह का स्टैंड करता है 90 वो उसका 90 है तो उसको 30 कर दे। जो बेयरिंग स्क्वायर होता है वो होता है आपका हाफ राउंड। बेयरिंग किस तरीके का होता है राउंड होता है, उसका यूज कहां करते हैं हाफ राउंड यूज करते हैं ना। ठीक है, ये ऐसे होता है क्या? अभी आपको हमने पहले दिखाई अभी हमने आपको पहले दिखाई थी ना, अब इंस्टाग्राम पर दिखाई देते हैं। हां बैठ जाओ। ये है वो स्क्वायर यहाँ पर कौन सा है जो ट्रायंगल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फ्लैट स्क्वायर हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये आपका हाफ राउंड स्क्वायर हो गया। यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। ये हो गया आपका हाफ राउंड स्क्वायर। ध्यान रखिए थोड़ा ऑनलाइन डाटा शुरू हो जाएगा आपको। ठीक है, ये ट्रैक हो गया, ये आपका हाफ राउंड स्क्वायर हो गया, ये आपका 3 स्क्वायर ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका दोनों है स्क्वायर ना हां ये आपका ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका फोकस स्क्वायर। ठीक है, और ठीक है, थैंक यू बस।